तो आज हम मिलिंग ऑपरेशन देखेंगे मास्टर कैम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे वायर फ्रेम में। यहाँ से कोई भी एक प्रोफाइल में एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ओरिजिन से इसको चालू करता हूँ तो ये इस साइड आ जाता है। अब ये इसकी डायमेंशन पूछ रहा, हाइट आप कितनी रखना चाहते हो, तो मैं कर देता हूँ 100 और विड्थ कर देता हूँ 100। अब इसको सेंटर में लाने के लिए मैं करता हूँ एंकर टू सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। इसके बाद ओके। अब इसके अंदर मेरे को एक और प्रोफाइल बनानी है, तो मैं चला जाता हूँ ये स्प्लाइन, यहाँ से इसको स्टार्ट कर देता हूँ। ये हो गया, देन ओके। अब मैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू में चला जाता हूँ, तो ये आइसोमेट्रिक में आ गया। उसके बाद मेरे को इसको एक्सट्रूड करना है, तो मेरे को जाना है सॉलिड में, एक्सट्रूड। अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट चेन टू एक्सट्रूड वन। चेन को मेरे को सेलेक्ट करना है, तो ये चेन मैंने सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद ओके। अब ये पूछ रहा है ऊपर की साइड एक्सट्रूड करना है या नीचे की साइड, तो ये रिवर्स डायरेक्शन मेरे को नीचे की साइड में करना है। डेप्थ कितनी रखनी है, मोटाई, डिस्टेंस ये मांग रहा है 50 mm, हम 50 mm ही रख लेते हैं। इसके बाद ओके। इसके बाद वापस हम एक्सट्रूड में जाएंगे और ये जो प्रोफाइल बनाई है इसको एक्सट्रूड करेंगे, यहाँ से ओके। अभी पूछ रहा है किस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना है, तो ये एरो नीचे की तरफ है, यानी कि नीचे। कितने mm तक एक्सट्रूड करना है, तो 50 mm। तो अपने को अब ये प्रोफाइल बनानी है, तो मैं जाऊंगा कट बॉडी, तो ये 50 mm पूरा कट हो गया, क्योंकि ये ब्लॉक है, इसकी हाइट भी 50 mm है और ये भी मैंने 50 mm कर दिया। तो इसको मैं कर देता हूँ 10 एंड ओके। ये 10 mm की ये प्रोफाइल बन गई। ठीक है, इसके बाद जाऊंगा मैं मशीन, सेलेक्ट करूंगा मिलिंग और डिफॉल्ट। अब ये प्रॉपर्टी मिल डिफॉल्ट इस प्लस वाला आइकन पर मैं क्लिक करूंगा तो ये एक और खुल गया। अब मैं जाऊंगा स्ट्रोक सेटअप, जिसमें हमारा ब्लॉक है रेक्टेंगुलर। ये अब इसमें यहाँ पर क्रिएट रेक्टेंगुलर स्ट्रोक, इस पर क्लिक करना है। अब ये कह रहा है सेलेक्ट वन और मोर एंटिटी, तो इस ब्लॉक पर मैं कर देता हूँ सेलेक्ट एंड सिलेक्शन। तो इसने ऑटोमेटिक इसकी लेंथ ले ली है 100 mm, विड्थ जो आपने दी थी 100 mm और हाइट 50 mm। इसके बाद ओके। इसके बाद अब ऑपरेशन मेरे को कौन सा करना है, तो यहाँ पर जाएंगे, मेरे को करना है पॉकेट या एरिया मिल भी कर सकते हैं, तो मैं पॉकेट भी चला। अब ये बोल रहा है सेलेक्ट पॉकेट चेन, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, ये सेलेक्ट हो गई, देन ओके। अब इसके अंदर ये पैरामीटर पूछ रहा है, तो सबसे पहले देना है अपने को टूल। ये लाइब्रेरी में गया, ये सारे एंड मिला हो, फिल्टर भी लगा सकते हो आप, तो मैं ले लेता हूँ एक 8 mm का एंड मिल। ये यहाँ से पूछ रहा है टूल नंबर क्या है, लेंथ ऑफसेट क्या है, तो इसको जो भी अपना टूल नंबर मशीन में होगा वो डाल देंगे। 1 नंबर मैंने कर दिया। उसके बाद एक कट पैरामीटर, तो ये कह रहा है कि स्टॉक लीव ऑन वॉल, वॉल पर आप कितना स्टॉक छोड़ना चाहते हैं, स्टॉक लीव ऑन फ्लोर, फ्लोर बॉटम में आप कितना स्टॉक छोड़ना चाहते हो, तो ये बाई डिफॉल्ट 1 mm है, मैं इसको 0 कर देता हूँ, फ्लोर को मैं 0 कर दूँ। ये हो गया। इसके बाद है रफिंग, तो आप टूल को किस प्रकार चलाना चाहते हो, जिग जैग में, कांस्टेंट, ओवरलैप, स्पाइरल या हाई स्पीड वन वे, तो मैं कर देता हूँ पैरेलल स्पाइरल। इसके बाद है लीड इन लीड आउट डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट इसमें बाय डिफॉल्ट 2 mm का लेयर का, मैं इसको कर देता हूँ 0.25 mm। ये इसके लिए बस, इसके बाद में पूरा फिनिशिंग के लिए आपको एक ही कट लगाना है, नंबर ऑफ कट 0, इसको अपन छोड़ देते हैं।
उसके बाद ये पूछ रहा है फीड कितनी रखना चाहते हो, स्पिंडल आरपीएम कितना रखना चाहते हो, तो ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। फीड रेट में कर देता हूँ 1800, स्पिंडल आरपीएम कर देता हूँ मैं 2000। उसके बाद है लिंकिंग पैरामीटर, तो ये डेप्थ कितने तक आपको प्रोफाइल डेप्थ में टूल जाना चाहिए, तो अपनी 10 की प्रोफाइल डेप्थ है तो -10 टॉप ऑफ द स्टॉक यानी कि ऊपर से चलेगा उसके टॉप से, वो 00 ही है, वहां से ही चलेगा। ये सारा हो गया। इसके बाद ओके, तो ये टूल पाथ जनरेट हो गया। अब इसको चला से के भी देख सकते हैं अपन, तो ये टूल पाथ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहां से स्टार्ट प्ले, तो ये रनिंग हो गया। या फिर आप यहां से भी कर सकते हो वेरीफाई सेलेक्टेड ऑपरेशन, पर मैंने क्लिक कर दिया, ये प्रोसेसिंग हो रहा है और ये 3D में आ रहा है। इसको यहाँ से स्लो और फास्ट भी कर सकते हैं, तो स्लो करके देखते हैं। स्टार्ट करता हूँ, ये देखो सेंटर से स्टार्ट हो रहा है फिर फाइनल तक जा रहा है। हर बार 0.25 का डेप्थ ऑफ कट ले रहा है और सेंटर से चालू हो रहा है और लास्ट तक जा रहा है, सेंटर से चालू हो रहा है लास्ट तक जा रहा है। इसको मैं बढ़ा देता हूँ और स्पीड। इसके बाद मेन काम अपना जी कोड जनरेट करना है, तो ये लिखा है पोस्ट सेलेक्टेड ऑपरेशन है, इस पर क्लिक करूंगा मैं। ये फाइल का नाम आप क्या रखना चाहते हो वो पूछेंगे, यहाँ से आप फाइल का नाम चेंज कर सकते हो। ये पहले मैंने किया हुआ है तो ये रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है। तो ये सारा जी कोड जनरेट हो गया है। इसको आप पेन ड्राइव में लेके मशीन में डाल के चला सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।